बाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश सेक्शन की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पैसेज से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन हमारे पेपर में पैसेज से रिलेटेड आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या उनका एक मेथड होता है, कौन सा तरीका होता है जिससे हमें वो पैसेज सॉल्व करने हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आज फर्स्ट पैसेज है, इसमें ऊपर डायरेक्शन दिए हुए हैं। पैसेज को पहले अच्छे से रीड आउट करना है, जो भी क्वेश्चन उससे बनते हैं उन क्वेश्चन को हमें पैसेज से ही आंसर करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। तो पहला पैसेज है, फायर is to blame for the loss of countless lives and billions of rupees and each and every year। यानी फायर जो है वो ब्लेम करती है लॉस ऑफ काउंटलेस, यानी कि काउंटलेस जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ऐसे जीवन और ऐसे बिलियंस ऑफ रुपीज ईच और एवरी ईयर में। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। तो फायर फाइटर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पीपल को और उनकी प्रॉपर्टी को, किससे? इंजरी और डैमेज से। दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी टाइम दे रेस्पॉन्ड टू अ कॉल। और दे पुट देयर लाइव्स यानी उनकी जो जीवन है उसको हर वक्त क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं टू अ कॉल, यानी हर कॉल पर, हर एक बुलाने पर। While on duty, firefighter must to ready to respond in matter of minute। तो वो जो फायर फाइटर होते हैं उनको अपना कर्तव्य पता होता है और वो हर वक्त, हर एक मिनट में रेडी होते हैं रेस्पॉन्ड करने के लिए, हर वक्त तैयार होते हैं। टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर दैट may occur। तो जो डिजास्टर होता है यानी कि हानि, तो उसके लिए जो भी अकर यानी कि जो पैदा होती है, घटित होती है, उसके लिए। At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the job of all the people at the scene। तो हर वो फायर का सीन, वहाँ पर जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वो कमांड करता है और डायरेक्ट करता है जो भी उस सीन से रिलेटेड होते हैं उन पीपल्स को। Some firemen connect the hose line of hydrant, यानी कि जो कुछ फायरमैन होते हैं वो कनेक्ट होते हैं ऐसी पाइपलाइन से, ऐसे पानी नल की पाइपलाइन से, जिससे कि पानी के माध्यम से या उसके थ्रू हमें क्या होता है, आग को बुझाना होता है। अदर्स मैनुअली ऑपरेट द पंप टू सेंड वाटर टू द होज। और कुछ ऐसे फायरमैन होते हैं जो किससे ऑपरेट करते हैं उस पंप को और सेंड टू वाटर टू द होज, यानी कि होज से उस वाटर को वहां पर सेंड करते हैं जहां पर आग लगी होती है। टीम्स ऑफ फायर फाइटर ऑल्सो ऑपरेट लैडर used to reach distance high in the air। और कुछ जो फायर फाइटर की टीम होती है वो ऑपरेट करती है लैडर के थ्रू, जो डिस्टेंस होता है किसमें? हाई इन द एयर, यानी कि एयर के थ्रू। ये हमने पैसेज का रीड आउट कर लिया है। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर, यानी कौन सा सत्य नहीं है। ये नोट ध्यान से देख लेना है कि सत्य नहीं पूछ रहा है। दे आर ब्रेव, वो बहादुर होते हैं, ये तो सही है। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, ये भी सही है। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो डेंजर में अपने जीवन को नहीं डालते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है। दे आर हाईली ट्रेन, और ट्रेन होते हैं। तो ये तीनों तो सही है, ये हमारा नेवर वाला रॉन्ग है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, यानी फायर फाइटर जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं आग को बुझाने में एवरी मिनट, हावर, डेज या वीक। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर था हमारा यहाँ पर देखो, मैटर ऑफ मिनट्स, यानी हर वक्त हर मिनट तैयार होते हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 63 नंबर का क्वेश्चन है, फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स, यानी कि जो फायर फाइटर होते हैं वो हम अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। दे स्टैंड इन अ लाइन, यानी स्टैंड
खड़े होते हैं लाइन में। दे फाइट फायर, फायर से फाइट करते हैं। थर्ड है दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। दे कनेक्ट द होज लाइन टू हिंड्रेंट, या फिर वो जुड़े होते हैं होज लाइन से, हिंड्रेंट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करते रहें। आप जुड़े रहें और साथ में दूसरों को भी शेयर करें ताकि JNV में जो भी यहाँ पर फॉर्म भर के तैयार है एग्जाम के लिए, उनको इनसे रिलेटेड फायदा हो सके। 64 नंबर का क्वेश्चन है टू ऑपरेट मैनुअली मीन्स टू। यहाँ पर ऑपरेट मैनुअली मीन्स क्या है? मेक अ मैन वर्क, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वर्क विद देयर हैंड्स। थर्ड ऑप्शन है यूज अ मशीन और लास्ट ऑप्शन है यूज वंस बॉडी। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूज अ मशीन, यानी कि हम मशीन का प्रयोग करते हैं जब वो फायर फाइटर्स होते हैं, आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मशीन का प्रयोग करते हैं। और 65 नंबर का क्वेश्चन है द वर्ड ऑकर मीन्स द सेम एज। तो जो ऑकर है इसका मीन्स क्या होता है? इसका सेम मीनिंग बताना है, तो कम, कॉल और फायर होगा नहीं, आंसर होगा हमारा एवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का पैसेज आ जाता है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड स्टेरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। यानी हेमा नाम की कोई लड़की है, वो अपने कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही है? स्टार्स को स्टक एक नज़र से स्टेरिंग, घूर रही है, देख रही है। शी वॉज अपसेट एज नन ऑफ द क्लॉथ्स सीम्ड टू फिट हर। यानी वो अपसेट नजर आ रही है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो उसको फिट नहीं आ रहे हैं। शी वोर them again one by one but they were either too tight or too short। यानी कि उसने जब उनको देखा एक एक करके तो उसमें कुछ तो ऐसे थे जो टाइट थे और कुछ थे जो उनके शॉर्ट हो चुके थे। cupboard full of cloth and she could not wear any of them। जो कपबोर्ड था वो कपड़ों से भरा था लेकिन she could not wear any of them, लेकिन उसमें से वो कुछ भी नहीं पहन सकती थी। She then had a bright idea। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। Her eyes lit up। उसकी आंखें चमक पड़ती हैं। And she ran to her mother's room। माँ के कमरे में जाकर, माँ I need new clothes she said। इस तरह से वो कहती है कि मुझे कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। But only after I donate all my old clothes to charity। लेकिन कब? जब मैं मेरे जो पुराने कपड़े हैं उसको चैरिटी को डोनेट कर दूंगी तब। No more amazing of clothes। यानी कि उसको और अधिक कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। Her mother smiled and hugged her। यानी उसकी माँ ने स्माइल करते हुए उसे गले से लगा लिया। She did have a kind daughter। यानी उसे लगा कि उसकी पुत्री कितनी दयावान है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ लिया है हमने। 66 नंबर का क्वेश्चन है हमारा हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी। हेमा लेटी हुई थी उसके बेड पर बिकॉज शी, क्योंकि वह। फर्स्ट ऑप्शन है वॉज टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, यानी कि स्टार्स की तरफ देखना पसंद करती थी। वॉज वंडरिंग व्हाट टू वेयर, या फिर वो ये सोच रही थी कि क्या पहना जाए। और लास्ट है वॉज अ लेजी गर्ल, या फिर लेजी थी इस वजह से। तो वो क्या सोच रही थी कि उसे क्या पहनना है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए। नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ बिकॉज शी कुड नॉट वियर, यानी वो पहन नहीं सकती थी कोई भी कपड़े। बिकॉज, क्यों नहीं पहन सकती थी? क्योंकि दे वर नॉट फैशनेबल, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं थे। कलरफुल, बहुत ज़्यादा थे। या फिर डिड नॉट नो वॉट टू चूज, या चूज नहीं कर पा रही थी। या नन ऑफ देम फिटेड हर, या फिर उसको कोई फिट नहीं आ रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेजिंग। इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी कि आपका समानार्थी या सिमिलर वर्ड बताना है। तो अमेजिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कलेक्टिंग करना, यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना। हेमा इज ग्रीडी है, चैरिटेबल है, सेल्फिश है या मिजरेबल। तो ग्रीडी तो इसमें ऑप्शन ही नहीं बनता है। सेल्फिश, स्वार्थी नहीं थी वो, और मिजरली यानी कंजूस भी नहीं थी। तो क्या है? चैरिटेबल, क्योंकि उसने कपड़े डोनेट करने की बात करी थी।
और लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट। डोनेट का हमारा अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो देने मतलब डोनेट एक ही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूट यानी देना भी एक ही है, और स्पेंड खर्च करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिसीव यानी प्राप्त करना। तो आंसर डोनेट का क्या हो जाएगा? रिसीव। चलिए नेक्स्ट थर्ड पैसेज पर आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ में लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें। पैसेज नंबर थर्ड रीड आउट करिए आप भी खुद। ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एडुकेटिव, यानी ट्रैवलिंग जो है वो रिक्रिएशनल भी है और एडुकेटिव भी है, यानी शैक्षिक भी है और मज़ेदार भी है। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि यह इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन का। इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी यूरोप में जो यंग मैन होते हैं वो कंसिडर करते हैं इस चीज़ को कि एजुकेटेड ओनली जो है व्हेन ही वॉज ट्रेवल, जब वो ट्रेवल करते हैं उसी के थ्रू वो मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको एजुकेशन मिलती है या फिर उससे वो शिक्षा ज़्यादा मिलती है। इन एंशियंट इंडिया ऑल्सो, प्राचीन भारत में भी अवर सेजेज अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। अवर सेजेज यानी जो साधु महात्मा होते थे वो भी ये मानते थे कि ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग यानी कि जो घूमना फिरना है वो अच्छा होता है। दे मेड इट अ पास ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे मेड इट अ पायस ड्यूटी, यानी कि उनकी ये पायस ड्यूटी बनती थी। पायस मतलब होता है पवित्र, तो उनका कर्तव्य बनता था टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स, यानी ऐसे बहुत सारे पिलग्रिम सेंटर्स पे जो सिचुएटेड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में ऑफ इंडिया, वहाँ पर जाएं। दिस इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस, ये इनकरेज करता है उनकी फीलिंग्स को किसमें? अमंग इंडियंस, यानी बहुत सारे इंडियंस के अंदर। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्लैंक इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। क्या इम्पोर्टेंट है अगर हमें रियल एजुकेशन चाहिए तो हमने जो पैसेज पढ़ा है वो टोटल हमारा ट्रैवलिंग से रिलेटेड था, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैवल, क्योंकि रियल एजुकेशन आपको तभी मिल सकती है जब आप खुद क्या करते हो? ट्रैवल करते हो। विच ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम्स ऑफ रिक्रिएशनल, यानी सिनोनिम्स मीन्स होता है सिमिलर वर्ड आपको रिक्रिएशनल का बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल, दूसरा है थ्रिलिंग, थर्ड ऑप्शन है टायरिंग और लास्ट है साइट सीइंग, यानी रिक्रिएशनल का मतलब होता है आपको मनोरंजन देने वाला। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? थ्रिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें, और कैसा लग रहा है आपको वीडियो जरूर हमें कमेंट करते रहें। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन है। विजिटिंग द ब्लैंक सेंटर्स वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशियंट इंडिया। तो कौन से सेंटर्स में जो एंशियंट इंडिया है उसमें सेंटर्स में विजिटिंग किया जाता था? ट्रेनिंग सेंटर तो था नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पिलग्रिम सेंटर आंसर क्वेश्चन में आया था हमारे पैसेज में, और सिटी और बिजनेस ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे ब्लैंक अलोन। पीपल्स जो है वो फीलिंग करते हैं वननेस विद अदर्स इफ दे ट्रेवल, टॉक, प्ले या क्वेश्चन। तो ये तीन ऑप्शन नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ट्रेवल। लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अ सेज इज अ पर्सन हु इज, तो सेज क्या है? यानी साधु वो पर्सन है जो क्या होते हैं? लर्न, यानी कि शिक्षित होते हैं। लास्ट हमारा पैसेज नंबर 4 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगी। टू बी फिट एंड हेल्थी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। फिट और हेल्थी के लिए हमें ज़रूरी क्या है? फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिजीज। अगर आप रेगुलरली एक्टिविटी करते हो तो आपको सीरियस डिजीज से वो दूर रखता है, सच एज ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, मेंटल इलनेस, डायबिटीज एंड arthritis. Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problems. Riding a bicycle यानी कि अगर आप बाइसिकल रोज चलाते हो तो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम की जो रिस्क होती है उसको। और एसोसिएटेड विद सेडेंटरी
लाइफस्टाइल और जो एसोसिएट होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। साइकिलिंग इज अ हेल्थी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग करना एक हेल्थी और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है दैट कैन बी इंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस, जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं या लोग एंजॉय करते हैं हर एज में। फ्रॉम यंग चिल्ड्रन टू ओल्डर एडल्ट, चाहे वो यंग चिल्ड्रन हो चाहे ओल्डर एडल्ट हो। इट इज़ ऑल्सो फन चीप एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। ये फन और चीप और गुड है इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि ना तो इससे कोई पोल्यूशन होता है और ना ही कोई पेट्रोल डीजल खर्च होता है। राइडिंग टू वर्क और द शॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विद एवरीडे रूटीन। यानी कि अगर आप इससे रोज जो क्या करते हो काम और शॉप में जाते हो तो उस वक्त अगर राइडिंग करते हो तो ये मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज का एक माध्यम बन जाता है विद एवरीडे रूटीन, यानी एवरीडे रूटीन में। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाइसिकल एवरी डे। लगभग बिलियन पीपल्स जो होते हैं एवरी डे बाइसिकलिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रिक्रिएशन के लिए हो, चाहे स्पोर्ट में। साइकिलिंग इज अ गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड मसल एंड बोन बॉडी फैट। साइकिलिंग से क्या होता है, आपका जो वेट है वो भी कम होता है और आपके जो मसल्स हैं वो अच्छे होते हैं और साथ में जो बॉडी का फैट है वो भी बर्न होता है। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय cycling for half an hour every day we can shed at least 5 kilo of weight in a year। ऐसे रिसर्च में पता लगा है कि अगर साइकिलिंग आप डेली करते हो 1-1.5 घंटे तक तो आपका एटलीस्ट 5 किलो एक ईयर में वेट लॉस होता है। ठीक है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड हमारा पैसेज था। चलिए बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। The main focus of the passage is to tell us the advantage of। तो ये जो पैसेज है ये किस पर फोकस कर रहा है, किस चीज को बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? फिट होने के बारे में, साइकिलिंग के बारे में, एक्सरसाइजिंग के बारे में, या रिड्यूसिंग वेट यानी कि वेट को रिड्यूस कम करने के बारे में। तो ये जो पूरा का पूरा पैसेज है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? तो हमें एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है और साइकिलिंग जो है वो एक्सरसाइज के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। यहाँ पर व्हेन द राइटर से, जब राइटर कहता है साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट, यानी साइकिल जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर कौन सी बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, यानी कि इससे कोई भी अनहेल्दी गैस नहीं निकलती है साइकिल से, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, बिना पेट्रोल और डीजल के ही चलती है, ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन है इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, यानी कि एयर को कोई पॉल्यूशन नहीं होता है इससे, ये भी बात सही है। और लास्ट ऑप्शन है इट कैन बी रिडन बाय ऑल एजेस ग्रुप्स, यानी कि हर एज का इंसान इसको राइड कर सकता है, तो ये भी बात सही है। यानी कि इस ऑप्शन में आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई भी 4 ऑप्शन में से आपको नोट के लिए आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये चारों सही है। चलिए नेक्स्ट है द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंटरी। सेडेंटरी का मीन्स यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट, तो इसका मीन्स यहाँ पर निकलता है लेजी, तो सिमिलर वर्ड तो है लेजी, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, 79 नंबर का क्वेश्चन है अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज। यहाँ पर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जो है वो क्या है? तो नॉट टायरिंग, नॉट कॉस्टली, नॉट एफिशिएंट या नॉट बोरिंग, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉट कॉस्टली, यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 80 नंबर का क्वेश्चन है रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, यानी रेगुलर साइकिलिंग जो है वो हेल्प करती है हमारी किसे छोड़कर, एक्सेप्ट टू यानी किसे छोड़कर? रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल, यानी कि रिड्यूस करती है फैट को और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, यानी शक्ति देती है, मजबूत करती है। ऑप्शन नंबर 2 है कंबाइंड फन विद वर्क, यानी कि साथ काम के साथ में फन साथ में होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट होने से रोकती है।
लास्ट ऑप्शन है रिमेन हेल्थी, यानी हेल्थी बनाए रखती है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, यानी सीरियस एक्सीडेंट आपका अगर उसको सही से नहीं चलाते हो, साइकिलिंग अच्छे से नहीं करते हो, तो सीरियस एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो प्रिवेंट यहाँ पर आपकी अवेयरनेस को होकर हो सकती है। आज के लिए हमारा यही पैसेज थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाल क्लासेस के साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमारे जो 10-15 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं उसमें खूब मेहनत करें, खूब तैयारी करें।